हेलो दोस्तों, हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रमुख जल संरक्षण। सबसे पहले देखते हैं खड़ीन क्या होता है। खड़ीन 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी। तो खड़ीन को कब शुरू किया गया था? 15वीं सदी में, और जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। यह एक कृत्रिम तकनीक होती है जिसमें किसी क्षेत्र को ढालनुमा बनाकर उसके अग्रभाग में मिट्टी या पत्थर की दीवार बना दी जाती है, जिससे इस गड्ढेनुमा भाग में क्या होता है, वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। जैसे ये इस चित्र के अंदर हम देख सकते हैं, ये एक ढलानुमा भाग होता है और इस ढलानुमा भाग के अंदर यहाँ पर एक दीवार बना दी जाती है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। और इस वर्षा जल को सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है, पेयजल हेतु पेयजल हेतु इस जल को क्या कर लिया जाता है, काम में ले लिया जाता है। उसके पश्चात इस जल के सूखने के पश्चात यहाँ पर क्या हो जाती है, एक उपजाऊ जमीन बन जाती है जिस पर गेहूं की फसल की जाती है। और जैसलमेर के अंदर गेहूं की फसल इसी तरीके से तरीके से उत्पादन किया जाता है। तो यह क्या होती है, खड़ीन क्या होती है, एक कृत्रिम तकनीक होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, खड़ीन कृत्रिम है जिसमें किसी क्षेत्र को ढालनुमा बनाकर उसके अग्रभाग में मिट्टी या पत्थर की दीवार बना दी जाती है, जिससे इस गड्ढेनुमा भाग में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जो सामान्यतः पेयजल हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जल के सूखने पर पिछली खड़ीन की भूमि पर नमी के आधार पर फसलें उगाई जाती हैं। मरुस्थल क्षेत्र में गेहूं की फसल ऐसे ही उगाई जाती है। तो जो मरुस्थल क्षेत्र होता है वहां पर गेहूं की फसल को इस प्रकार उगाया जाता है। खड़ीन कृषि से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। खड़ीन कृषि से क्या किया जाता है, तो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। फिर मदार क्या होता है, किसी खड़ीन या नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, धरती की सीमा या उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मदार कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मदार हो गया। किसी खड़ीन या नाड़ी में जो पानी आ रहा है उस पानी को आने के लिए निर्धारित किया गया धरती की सीमा या क्षेत्र जो निर्धारित किया गया है उसको क्या कहते हैं, उसको मदार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मदार, शब्दावली के अंदर पूछा जाता है मदार क्या होता है। मदार में मल मूत्र या कूड़ा कचरा फैलाना निषेध होता है। कुलधरा जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने 500 खड़ीनें बनवाई थी। कितनी खड़ीनें बनवाई थी, तो कुलधरा गांव जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 500 खड़ीनें बनवाई गई थी। तो सबसे पहले खड़ीनों को शुरू किया था पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। अभी आगे आता है नाड़ी। नाड़ी क्या होता है, छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भरा जाता है। इस भाग में मृदा के कण अपेक्षाकृत बारीक होते हैं। मृदा के कण कैसे होते हैं, बारीक होते हैं। तो नाड़ी क्या होती है, एक छोटी तलैया होती है जिसमें वर्षा का जल भरा जाता है, उसको क्या कहते हैं, नाड़ी कहा जाता है, जिसके कारण इसमें एकीकृत जल शीघ्रता से रिश्ता नहीं है। तो ये नाड़ी हो गई। अब अगर इस नाड़ी को हम कृत्रिम रूप से खोदकर अगर इसको गहरा बना दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, टोबा कहते हैं। तो टोबा क्या होगा, यह एक पारंपरिक जल प्रबंधन है। यह देखने में नाड़ी के समान ही होता है, परंतु किसी नाड़ी को कृत्रिम रूप से खोदकर अगर गहरा कर दिया जाता है तो उसे टोबा कहते हैं। तो टोबा क्या हो गया, नाड़ी का गहरा रूप क्या हो गया, तो या फिर नाड़ी को खोदकर अगर गहरा बना दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे टोबा कहते हैं। और नाड़ी क्या हो गई, नाड़ी एक छोटी तलैया होती है जिसके अंदर वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नाड़ी। फिर आता है अगोर या पायतान। इंपॉर्टेंट है अगोर या पायतान। वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर अगोर या पायतान बनाया जाता है। तो वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर क्या बनाया जाता है, एक अगोर या पायतान बनाया जाता है। तो ये अगोर या पायतान हो गया। क्या हो गया, वर्षा जल को उतारने के लिए जहाँ उसको उतारना है उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर एक फर्शनुमा आकृति बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अगोर या पायतान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है अगोर या पायतान, ध्यान में रखना इसको। फिर आता है जोहड़।
यह परंपरागत जल संरक्षण की कृत्रिम विधि होती है। जोहड़ क्या होता है? कृत्रिम विधि है जिसमें वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए खुदाई करके गहरा खड्डा बना दिया जाता है तथा कई स्थानों पर इसके चारों तरफ पक्की दीवार व सीढ़ियाँ तथा छतरियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये कृत्रिम हो गया, क्या हो गया? जोहड़। फिर आता है कुंड या टाका। यह भी वर्षा जल संरक्षण की कृत्रिम विधि है। तो वर्षा जल संरक्षण की कृत्रिम विधि कौन सी होगी? कुंड या टाका, जिसे गड्ढा खोदकर पक्का निर्माण करते हुए टाका बनाया जाता है जो ऊपर से ढका रहता है। टाका क्या होता है? ये ऊपर से ढका हुआ होता है और इसके चारों तरफ ढलानुमा पक्का फर्श बना दिया जाता है और इस ढलानुमा पक्का फर्श को क्या कहते हैं? अगोरिया पायतान। ये अगोरिया पायतान जो अभी अपन ने पढ़ा है उसे क्या कहते हैं? जो ये पक्का ढलानुमा फर्श बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अगोरिया पायतान कहते हैं। तो ये टाका हो गया। आगे देखते हैं बेरी क्या होता है। अब बेरी पढ़ते हैं। कहाँ बनाई जाती है? ये बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में। तो ध्यान में रखना, बेरी कौन सी साइड बनाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसको बनाया जाता है। यह भी जल संरक्षण की एक कृत्रिम विधि है। कैसी विधि है? कृत्रिम विधि है, जिसमें किसी बड़े जल स्रोत जैसे कि तालाब, झील के किनारे 2 से 3 फीट चौड़ाई तथा 15 से फीट गहराई की सकड़ी कुई बनाई जाती है। ये कैसी होती है? तो यह गहरी सकड़ी कुई होती है तथा उसके चारों ओर की दीवार पर सूखे पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि तालाब या झील आदि से रिसता हुआ पानी इसमें एकत्रित हो सके। वाष्पीकरण को रोकने हेतु इसको ऊपर से ढक दिया जाता है तथा सामान्यतः पेयजल के उपयोग हेतु इसको ये बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? पेयजल के उपयोग के लिए बेरी का निर्माण किया जाता है। कई बार घर के आंगन में एक कोने में एक छोटी कुई बनाई जाती है। कई बार अपने घर के अंदर एक छोटी कुई बना ली जाती है तथा आंगन का ढाल उस कुई की तरफ होता है। जो आंगन का ढाल होता है वो उस कुई की तरफ होता है ताकि पानी उस कुई के अंदर जा सके और इसे क्या कहते हैं? इसे अगोर कहा जाता है। जो ये ढलान होता है इसको क्या कहते हैं? अगोर कहते हैं। तो ये बेरी हो गई। बेरी एक कृत्रिम विधि है जो बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है। यह गहरी होती है, 15 से 20 फीट यह गहरी होती है और 2 से 3 फीट क्या होती है? चौड़ी होती है और इसका उपयोग पेयजल के उपयोग में किया जाता है। फिर आता है झालरा। यह देखने में बावड़ी के समान होता है परंतु इसका जल पेयजल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। झालरा का उपयोग किसमें नहीं होता? पेयजल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि किसी धार्मिक स्नान या किसी धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु इसका प्रयोग किया जाता था। तो पवित्र कार्यों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है या धार्मिक स्नान में। तो ये ध्यान रखना, झालरा का उपयोग धार्मिक स्नान में किया जाता है। जैसे कि 1660 में महामंदिर झालरा जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है। कौन सा झालरा? महामंदिर झालरा। ये 1660 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। इसके अलावा तुर्जी का झालरा, और ये तुर्जी का झालरा भी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। फिर आगे देखते हैं बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? सबसे पहले इसके उपनाम। तो उपनाम इसके इम्पोर्टेंट है बावड़ी के। वापिका, वापी, करकंदू और सकंदू। वापिका, वापी, करकंदू और सकंदू क्या है? बावड़ी के उपनाम। यह जल संरक्षण की कृत्रिम एवं महंगी प्रणाली होती है जो शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय थी। इसे सीढ़ीदार कुएं या स्टेप वेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीढ़ीदार कुएं या फिर स्टेप वेल के नाम से। यह सामान्यतः चतुर्भुजाकार एवं कहीं कहीं गोलाकार आकृति में भी है। बावड़ी कैसी पाई जाती है? तो इसकी आकृति चतुर्भुजाकार होती है या फिर कहीं कहीं यह गोलाकार भी पाई जाती है। इसका निर्माण तत्कालीन राजाओं एवं सेठों द्वारा करवाया गया था और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। तो ये बावड़ी हो गई। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, नेहट या नेहटा या नेष्ठा क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। नेहट, नेष्ठा या नेहटा किसी तालाब या बाड़ी के निकट यह एक छोटी गर्तनुमा भाग होता है। इसमें तालाब या नाड़ी के अतिरिक्त जल को संचित किया जाता है। तो तालाब या नाड़ी के अतिरिक्त जल को संचित किस में किया जाता है? तो नेहट, नेहटा या नेष्ठा के अंदर। यह ज़्यादा लूणी नदी क्षेत्र में बने हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नेहटा कहाँ पाए जाते हैं? तो लूणी नदी क्षेत्र के अंदर। आगे अब हम इसमें देखते हैं तालाब और झीलें।
यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम हो सकते हैं तथा महंगी प्रणाली के होने के कारण इसका उपयोग तत्कालीन शासकों द्वारा करवाया गया था। महंगा किसने करवाया था इसका निर्माण? तत्कालीन शासकों के द्वारा करवाया गया था। और ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने में राजस्थान का भीलवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है। तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है तालाबों के द्वारा? तो भीलवाड़ा के अंदर की जाती है। फिर देखते हैं सर क्या होता है। तो सर क्या होता है? शेखावाटी के छोटे तालाब, इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी के छोटे तालाब क्या कहलाते हैं? सर कहलाते हैं। और नाड़ा या नाड़ी, शेखावाटी के पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? तो शेखावाटी के पक्के कुएं कहलाते हैं नाड़ा या नाड़ी। उसके अलावा जोहड़ क्या कहलाते हैं? तो शेखावाटी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। काफ़ी बार पूछा गया है जोहड़ क्या होते हैं। तो शेखावाटी के कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जोधपुर में तालाब को नाडा कहते हैं और जोधपुर के अंदर तालाबों को क्या कहा जाता है? तो नाडा कहा जाता है। जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम राजेंद्र अलवर के द्वारा सीकर से चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? राजेंद्र के द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक परंपरागत जल संरक्षण झीलों से होता है। अगर सर्वाधिक जल संरक्षण पूछ ले तो किसके द्वारा होता है? तो झीलों से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। फिर अब हम देखते हैं तालाब, कौन से जिले में कौन कौन से तालाब और बांध स्थित है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर सुख सागर, काला सागर, जंगली तालाब, गलाई सागर, बिनोरी सागर और पंचोला। तो ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर बने हुए हैं। सुख सागर, काला सागर, जंगली तालाब, गलाई सागर, बिनोरी सागर और पंचोला, ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसमें सुख सागर और काला सागर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। सुख सागर और काला सागर सवाई माधोपुर में है। फिर देखते हैं पाली जिले के। अब पाली जिले में आ जाएंगे दांतीवाड़ा, मुथाना तालाब, सरदार समंद, खरदा और रायपुर। ये कहाँ स्थित है? तो ये पाली के अंदर स्थित है। कौन कौन से स्थित है पाली के अंदर तालाब? तो दांतीवाड़ा, मुथाना तालाब, सरदार समंद, खरदा और रायपुर, ये पाली में स्थित है। फिर देखते हैं भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा में आ जाएंगे सरेरी, खारी, जेतुर, मांडल ताल और अखड़ बांध। ये कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। सरेरी, खारी, जैतुर, मांडल ताल और जखड़ बांध। फिर देखते हैं उदयपुर के। उदयपुर में हो जाएगा भगोलिया तालाब। भगोलिया तालाब कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा पद्मिनी तालाब, भोपाल सागर, राणा प्रताप सागर, वागड़िया तालाब, मुरालिया, सेनापानी तालाब, कुंडिया, बनकिया और ओराई। ये कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में हो गए पद्मिनी तालाब, भोपाल सागर, राणा प्रताप सागर, वागड़िया तालाब, मुरालिया, सेनापानी तालाब, कुंडिया, वानकिया और ओराई। ये कहाँ हो गए? चित्तौड़गढ़ में। फिर देखते हैं बूंदी। बूंदी के अंदर कौन कौन से तालाब स्थित है? तो कीर्ति मोरी, बरड़ा, हिंडोली और जवाहर सागर। ये कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। भरतपुर। भरतपुर में कौन सा हो गया? एक तो बारेठा हो गया, पार्वती, बारे बांध और लालपुर। ये भरतपुर के अंदर हो गए, बारेठा, पार्वती, बारे बांध और लालपुर। फिर जैसलमेर में देखते हैं, तो जैसलमेर में आ जाएगा धारसी सागर। कौन सा आ जाएगा? धारसी सागर। फिर डूंगरपुर के अंदर लोधी सागर और गजपुर। तो डूंगरपुर में हो गए लोधी सागर तालाब और एक गजपुर हो गए। फिर प्रतापगढ़ के अंदर देखते हैं। प्रतापगढ़ में रायपुर, घंदेर, घोटारसी, खैरोट, डलमू, अचलपुर, जाजड़ी, अचलवाड़ा, सांखथड़ी और तेज सागर। तो ये सारे कहाँ हो गए? प्रतापगढ़ के अंदर हो गए। रायपुर, गंदेर, घोटारसी, खैरोट, डलमू, ये ढलमू हो गया, अचलपुर, झांझली, अचलावाड़ा और सांखथड़ी और तेज सागर। तो ये सारे कहाँ हो गए? प्रतापगढ़ में। फिर देखते हैं अलवर के अंदर। अलवर में हो गया जय सागर, विजय सागर, मंगलसर और देवती। ये सब कहाँ हो गए? जय सागर, विजय सागर, मंगलसर और देवती हो गए अलवर के अंदर। बीकानेर। बीकानेर में कौन सा हो गया? गजनेर या गजना। तो गजनेर कहाँ हो गया? बीकानेर में। अजमेर में, तो अजमेर में हो गया नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध हो गया अजमेर में। फिर देखते हैं करौली की झीलें।
करौली में कौन से इम्पोर्टेंट है ये करौली की झीलें, तो ये कौन कौन सी है, नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी और निद्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये करौली की झीलें, नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी और निद्र, ये हो गई करौली के अंदर। फिर आती है राजसमंद में। राजसमंद में अगरिया और कुंडेली, अगरिया और कुंडेली कहाँ हो गई, राजसमंद में। टोंक में हो गया टोरडी सागर, गलवा और मोती सागर। टोरडी सागर, गलवा और मोती सागर कहाँ हो गए, टोंक में। फिर देखते हैं दौसा के, तो दौसा में हो गया माधो सागर, कलक सागर, झिलमिली और देवनचली। माधो सागर, कलक सागर, झिलमिली और देवनचली कहाँ हो गए, तो ये हो गए दौसा के अंदर। अब जोधपुर के देखते हैं, तो जोधपुर के अंदर कौन कौन से स्थित है। एक तो है प्रताप सागर, तकत सागर, कोयलिबा और उमेद सागर। तो प्रताप सागर, तकत सागर, कोयलिबा और उमेद सागर कहाँ होंगे, जोधपुर के अंदर। और ये ध्यान रखना, प्रताप सागर और उमेद सागर ये जैसलमेर के अंदर भी पाए जाते हैं दोनों। तो प्रताप सागर, उमेद सागर जोधपुर और जैसलमेर दोनों के अंदर है। तकत सागर जोधपुर के अंदर है और कोयलिबा जोधपुर के अंदर है। फिर बारा के देखते हैं, तो बारा में बिलास, कालीसोत, बंथली और रटलाई, ये कहाँ स्थित है, बारा के अंदर। नागौर में देखते हैं, तो नागौर में स्थित है भांकरी मोलास। भांकरी मोलास कहाँ स्थित है, नागौर के अंदर। धौलपुर में, तो धौलपुर के इम्पोर्टेंट है, धौलपुर के तालाब पूछे जाते हैं। एक तो है तालाब शाही, एक राम सागर, उर्मिला सागर और पार्वती, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो तालाब शाही और एक राम सागर, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये आ जाएंगे कहाँ, धौलपुर के अंदर। और एक बांसवाड़ा का इम्पोर्टेंट है आनंद सागर, काफ़ी बार पूछा जाता है आनंद सागर कहाँ स्थित है, तो ये बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा। अब झालावाड़ के देखते हैं, झालावाड़ में आता है भीम सागर, चंदबाजी और हरिश्चंद्र सागर, ये कहाँ स्थित है, तो ये झालावाड़ के अंदर। सिरोही में कौन सा है, एक नवेरा और अगोर। नवेरा और अगोर कहाँ स्थित है, सिरोही में। फिर जयपुर के देखते हैं, तो जयपुर में गलता, रामगढ़, छापरवाड़ा, कानोता, देवयानी और इसके अलावा सांबर झील, ये हमें पता ही है सांबर झील जयपुर के अंदर है। तो जयपुर में हो गए गलता जी, एक तो गलता, रामगढ़, छापरवाड़ा, कानोता और देवयानी। फिर देखते हैं झुंझुनू के भी इम्पोर्टेंट है, अजीत सागर बांध, सरजू सागर या इसको कोट बांध बोलते हैं। सरजू सागर को क्या बोला जाता है, कोट बांध। और पन्ना शाह का तालाब, ये भी पूछा जाता है, पन्ना शाह का तालाब ये कहाँ स्थित है, झुंझुनू के अंदर। फिर नोट के अंदर है, नाड़ी का निर्माण सर्वप्रथम 1520 में राव जोधा ने जोधपुर में करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाड़ी का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था 1520 में। और कहाँ करवाया इन्होंने, तो जोधपुर के अंदर करवाया था। तो ये राजस्थान का एक प्रमुख जल संरक्षण टॉपिक हो गया। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।